कहानी कहानी। विक्रमादित्य जाते हैं, बरगद के पेड़ पर एक लाश को उतारते हैं, अपने कंधे पर रखते हैं। तो लाश ने विक्रमादित्य को कहानी सुनानी शुरू की कि एक गांव में एक आचार्य जी रहते थे, उनकी बड़ी खूबसूरत बेटी थी और उनके 3 शिष्य थे और तीनों उस लड़की को बहुत प्यार करते थे और तीनों बड़े योग्य थे। आचार्य जी को भी लगता था कि यार योग्य तो तीनों है, लड़की को भी लगता था कि योग्य तो तीनों है, तो शादी किससे करूं। बाप और बेटी दोनों बड़े कंफ्यूज थे कि विवाह किससे किया जाए। और जब लड़की यह सुनिश्चित नहीं कर पाई कि विवाह किससे किया जाए, तो एक दिन लड़की ने आत्महत्या कर लिया। अब जब लड़की ने आत्महत्या कर लिया, तीनों बड़े निराश हुए, गए उसका दाह संस्कार किया। तो एक शिष्य तो तुरंत सन्यासी बन गया, वहीं धूनी लगा ली उसने उसकी कब्र के पास कि बस अब जीवन में कुछ करना ही नहीं, जिसको मैं प्रेम करता था वो बचा ही नहीं, तो अब जीवन में कोई सार नहीं, अब सिर्फ तपस्या करनी है और तपस्या करके ही जीवन को त्याग देना है। दूसरा फकीर बन गया, घूमने लगा देश विदेश में। उसे पता था कि हिंदुस्तान में कुछ संत हैं जो फिर से जीवित करने का मंत्र जानते हैं। लगा वो उन संतों को खोजने जो फिर से जीवित करने का मंत्र जानते थे। तीसरा जो उसमें था, वो डेली जाता था, उस मृत शरीर पे मसाला लेप लगाता था, साफ करता था, फिर उसे वहीं रख देता था। अब ये सिलसिला कुछ वर्षों तक चला, 2-4 वर्षों तक चला। तो वो जो घूम रहा था चारों तरफ, फकीर बन गया था, मंत्र की तलाश कर रहा था, पुनर्जीवन देने के मंत्र का जो तलाश कर रहा था, उसे एक दिन कुछ महात्मा लोग मिल गए, वो उस मंत्र को जानते थे। उसने उनकी सेवा की, उन्होंने उसे वो मंत्र सिखा दिया। जैसे ही उसने मंत्र सीखा, वो भगा वापस गांव की तरफ, और वापस आकर उसने उस युवती को फिर से जिंदा कर दिया। जब उसने फिर से जिंदा कर दिया, तीनों दावेदार फिर खड़े हो गए और अब तो युवती और सुंदर हो गई। तब उस वेताल ने विक्रम से पूछा कि विक्रम बता कि अब लड़की को किससे विवाह करना चाहिए।